खींचने की दांतों से कोशिश की, हाथों से ना खींचा तो भगवान ने दांतों से कांटा खींचा, और जैसे कांटा खींचा पैर से खून की धार बहने लगी। भगवान ने अपना पीतांबर फाड़ा, एकदम पैर से बांध दिया, गोदी में उठाया, उस ब्राह्मण बालक को ले जा करके उस रथ में बिठाया। उसके बाद पूछा, तुम कहाँ रहते हो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं कांचनपुरी के सुदेश का पुत्र हूँ। देखा, दर्द ये होता है। आजकल आपने देखा होगा रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उठाने की तो बहुत बड़ी बात है, लोग दूर हट जाते हैं, कहीं कोई हमारा नाम ना ले दे। पानी पिलाना, उसे संभालना, अस्पताल ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो बनाते और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चले जाते हैं, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। ये हमारे और आपके अंदर से इंसानियत और मर्यादा बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम और आप सोचते निकल गए, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो तो हमारा रिश्तेदार ही पड़ा था, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हमारे रिश्तेदार का रिश्तेदार था, और शायद उस समय अगर गौर कर लो तो कि रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, पड़ोसी गांव का भी हो सकता है, और पड़ोसी रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी उसे उठाओ, कोशिश करो ये बच जाए जल्दी से जल्दी। अगर तुमने किसी के जीवन में ये परोपकार कर दिया तो इससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। क्यों? हम सबसे ज्यादा रोड पर निकलते हैं, 10-5 हाथ से हमने अपने हाथों से ऐसे संभाले हैं। हमारे ये बच्चे कहते हैं बिना मतलब में पाला पालते हो। अरे नहीं भैया, आज हम किसी को एक घूंट पानी पिला देंगे, एक घूंट के बदले में कल को हमारे लिए कोई 1 लीटर पिलाने वाला रोड पर मिल जाएगा। अगर हम किसी को एक बूंद नहीं पिला सकते, एक भोजन का टुकड़ा नहीं खिला सकते, तो हमारे जीवन में भी कोई हमें भोजन और पानी के लिए नहीं मिल पाएगा। जो हम करेंगे वो स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। कृष्ण की वो मर्यादा, नाम नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, कांटा निकाला, पैर बांधा, रथ में बिठाया, तब कहा पीड़ा कितनी हो रही है। सुदामा ने कहा भैया ये एहसान मैं तुम्हारा कब चुकाऊंगा? कृष्ण बोले ये एहसान की कौन सी बात है भैया, ये तो हर इंसान की मर्यादा है, हर जीव की मर्यादा है, जीव पर दया करना। गुरु आश्रम में पहुंचे, और जैसे गुरु आश्रम में पहुंचे तो दोनों की मित्रता हो गई। महाराज वो मित्रता नहीं होती है कि आज जेब में पैसा है तो सैकड़ों मित्र बन जाते हैं, बन जाते हैं। रिश्तेदार जब जड़ पास होता है टूट जाता है, गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, पैसा है, मकान भी अच्छा है, तो सैकड़ों आके मित्र बन जाएंगे। आज तुम्हारे पास दुख है, संकट है, तो तुमसे कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। कहीं हमसे ये पैसा ना मांग ले, कहीं हमारे से हमारी कोई सामग्री ना मांग ले। क्यों? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखी चारी। धैर्य धर्म मित्र नारी, पत्नी वही है जो मुसीबत में साथ दे। आज हमारे पास धन है, पैसा है, तो पत्नी भी सम्मान करती है, और पैसा नहीं तो पत्नी अगर ठोकर मारती है तो वो पत्नी नहीं, एक हमारे जीवन में दुष्ट भाव लेकर के आई है जो हमारे साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। सच्चा मित्र वही जो मित्र का काम करे, सच्चा रिश्तेदार भी वही है भैया जो अपने रिश्तेदार की दुख मुसीबत में साथ दे। और जो रिश्तेदार, जो मित्र, जो पड़ोसी, जो गांव का दुख और मुसीबत में अगर साथ ना दे सका, वो हमारा कैसा मित्र है, कैसा रिश्तेदार है, कैसा पड़ोसी है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ये एहसान कुछ नहीं, ये मेरा मानव धर्म है। इस मानव धर्म को स्थापित करने के लिए ही तो मैं आया हूं। एक दिन भैया सुदामा जी को अपना पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तुम्हें अपना पाठ याद नहीं हुआ आज, और तुमको यही कष्ट देंगे हम, जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आओ।
कृष्ण बोले सुदामा मेरे मित्र हैं, अकेले जाएंगे, लकड़ी तोड़ेंगे, और जब लकड़ी तोड़ेंगे तो जंगल में परेशान भी अकेले होंगे। मैं क्यों ना अपने मित्र का दुख हरण कर लूं, क्यों ना मैं अपने मित्र का दुख में भागी बन जाऊं। तो कृष्ण बोले अगर मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे भी जंगल में भेजा जाए तो गुरुजी मुझे नहीं भेजेंगे। कृष्ण ने कहा, कृष्ण का नंबर आया पाठ सुनाने का, कृष्ण तुम अपना भी पाठ सुनाओ। महाराज जब कृष्ण का पाठ सुनाने का नंबर आया तो कृष्ण ने कहा गुरुजी मुझे पाठ अपना याद नहीं हुआ। कृष्ण को अपना पाठ याद था लेकिन फिर भी मना कर दिया, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा अब तुम दोनों जाओ जंगल को, दोनों लकड़ी तोड़ के लाओ। और सुदामा कृष्ण जब लकड़ी तोड़ने चले तो गुरु मैया के पास थोड़े से भिक्षा में चना आए हुए थे, लेकिन वो चना साधारण चना नहीं थे। लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं, लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लेकिन सुदामा गरीब तो थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन होता है? जिसके घर में धन होता है दान करने के लिए मन नहीं होता, जिसके घर में धन है राम का नाम नहीं है, धूप चिराग नहीं लगती, वो दरिद्र कहलाता है। गरीब है तो धनी तो नहीं है। धन ना होना गरीबी, और दान और धर्म ना होना, राम का नाम ना होना दरिद्रता। भगवान गरीब बना देना, दरिद्र कभी मत बनाना। क्यों? अगर हम दरिद्र बन गए तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित वो चावल आए चना, और चना गुरु मैया ने सुदामा को दिए, जंगल में जाके दोनों भैया बांट के चल लेना। महाराज सुदामा कोई भिखारी पंडित नहीं है, सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, सुदामा वेद ज्ञाता है, सुदामा वो ब्रह्म है जिन्हें तत्व का भी ज्ञान है। सुदामा ने देखा जो ये चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा, जिसने ये चना चावली है वो गरीब हो जाएगा, लेकिन ये चना मैं अपने गोविंद को नहीं खाने दूंगा, खुद खा लूंगा। ये गरीबी मैं अपने कृष्ण को नहीं दूंगा, ये गरीबी खुद भोग लूंगा। सुदामा बोले आज ये कांटा निकालने का, एहसान चुकाने का समय है। ये चना खुद चाव के गरीब बन जाऊंगा। अरे मैं गरीब बन जाऊंगा तो मित्र के घर हाथ फैला लूंगा, मेरा मित्र गरीब हो जाए तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख होगा। सुदामा ने कहा क्या नीति है सुदामा ब्राह्मण की। सुदामा को मालूम है चना खाऊंगा गरीब होऊंगा, या से तो अकेला गरीबी भोग लूं, अपने मित्र को क्यों गरीब होने दूं। जंगल में पहुंचे दोनों और कहा भैया कन्हैया तुम ग्वाला गमार रहो, पेड़ पे खूब कूदे और चढ़े हो, हम ब्राह्मण के छोड़ा का पेड़ पे चढ़ वो जाने। भैया तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, तुम लकड़ी ऊपर से तोड़ना और मैं लकड़ी नीचे से उठाता रहूंगा। कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए हैं, सुदामा नीचे खड़े हैं। सज्जनों वर्षा आ गई, आंधी आ गई। सुदामा ने कहा भैया ऊपर ही बैठो रही हो, नीचे मत आ जाना, ऊपर ही रहना। कृष्ण ऊपर बैठे, सुदामा नीचे। सोचा अब मौका है इन्हें चना चावने का, अगर मैंने इसके सामने चावे तो ये भी चाव लेगा, ये भी गरीब हो जाएगा। अब चाव लेता हूं चुपके से। पोटरी निकाली, सुदामा उन चनाओं को चावने लगे। महाराज पंडित जी चना ऐसी चीज तो है ना कि पत्नी दुकान से लावे और मुहासे के महीना में रजाई में मुंह बंद करके चबन लगे, कट कट की आवाज बालकन के कान में पहुंचेगी तो कहेंगे अम्मा का खा रही है लइये ने कि तो बिल्कुल आवाज आएगी। लेकिन वो कट कट की आवाज जैसे पहुंची कृष्ण के कान में, आहा बोले कन्हैया ओ भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछु होई तनक मौका दे दे। मोहन ने कट
कछ होए तो बोकू दे दे, भूखी वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। सुदामा बोले का रखो है, जब से तू आओ है तब से मैं आऊं। सुदामा बोले क्या रखा था तुमको शीत सताता है, मेरे दांत में दांत बाजी रहो है, जैसे कट कट शब्द सुनाता है। एकदम जवाब दिया क्या रखा है, जब से तुम आए हो तब से हम आए हैं। क्यों इतनी तेज ठंड लग रही है लाला, कि ठंड की वजह से दांत में दांत लग रहा है, या से तो को कट कट की आवाज सुनाई दे रही होगी लाला। कृष्ण समझ गए सुदामा ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये चना मैं भी खाता तो मैं भी भोगता, लेकिन मेरी गरीबी तुम क्यों भोग रहे हो। पर कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम मेरे पास आओगे तो अपनी गरीबी वापस ले लूंगा और तुम्हारी अमीरी तुम्हें वापस दे दूंगा। ये वादा कृष्ण ने किया है। दोनों घर चले आए, गुरु आश्रम में आए। 64 दिन में 64 कलाओं को भगवान ने सीखा है, जिसमें बाण चलाना, तैरना, अग्नि से कैसे बचा जाता है, सब कुछ विद्या अध्ययन गुरु शांतिपर आश्रम में किए हैं महाराज। सज्जनों, गुरु पुत्र को वापस लाके गुरु दीक्षा में दिया है। कन्हैया द्वारका के राजा हो गए और सुदामा कांचनपुरी के राजा हो गए। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती महाराज। क्यों? समय बड़ा बलवान होता है। अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी बलिहारी। और राजा से बन गए भिखारी, समय की बलिहारी बलिहारी। समय बदल गो हरिश्चंद्र को समय, अरे समय बदल गो हरिश्चंद्र को समय। कहा राजा होते थे हरिश्चंद्र और बेच गए बेटा नारी, समय की बलिहारी राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी राजा से। और समय बदल गो द्रौपदी सुता को, समय बदल गो द्रौपदी सुता को। सभा में खिंच गई साड़ी, समय की बलिहारी राजा से। राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी राजा। समय बदल गो मोर ध्वज को, समय बदल गो मोर ध्वज को समय। और सुत पे खींच गई यारी, समय तेरी बलिहारी राजा से।
बदलते इंसान के जीवन में कुछ पता नहीं चलता। क्यों? दुख और सुख इंसान के जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं। आज सुदामा राजा थे,